नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ी उतने पिछले 19 सालों के उनके शासनकाल में कभी नहीं हुआ। हाँ, 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 को, और उनको बहुमत साबित करना था, उस दौरान जो राजनीतिक ड्रामा हुआ था, पॉलिटिकल ड्रामा जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। उसके साक्षी रहे थे हम। पाटलिपुत्र होटल में कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाया गया था। 7 जो निर्दलीय विधायक थे उनको लेकर साधु यादव लगातार हवाई जहाज़ में उड़ते रहे, कभी चेन्नई, कभी कलकत्ता, कभी, ताकि नीतीश कुमार जिन्होंने सरकार बनाई थी वो उन तक नहीं पहुंच पाए, उनसे बातचीत नहीं हो पाए। इसको देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। पाटलिपुत्र होटल में तो इतनी कड़ी निगरानी में रखे गए थे विधायक, और ख़ास तौर पर वो विधायक थे जो झारखंड से आते हैं। उस समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। तो काफ़ी दिलचस्प उस समय का राजनीतिक जो हलचल था उस समय का, वो देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो, 2020 में भी इतना ज़्यादा कोई हलचल राजनीतिक रूप से नहीं देखी गई थी। मान के चला जा रहा था कि नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जब तीसरी बार 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 9वीं बार शपथ लिया। तब तेजस्वी यादव ने यह जरूर कहा था कि इस बार आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने भी बिहार तक में कहा था कि आरजेडी इस बार आसानी से इस चीज़ों को नहीं छोड़ेगी, वो कोशिश करेगी। और आरजेडी में जिस तरह से शांति छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि तूफान के आने की पहले की शांति है, और वो सही भी साबित हुआ। जिस प्रकार कल शाम से एनडीए के नेताओं के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हमने देखी, उससे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। और हुआ भी वही। 5 विधायक एनडीए के, 3 बीजेपी के, 2 जेडीयू के, 3 जेडीयू के भी हैं, 6 विधायकों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। रात भर उनको खुजवाया गया। मनोज यादव और सुदर्शन, ये दोनों बख्तियारपुर के एक फार्म हाउस में मिले। काफ़ी मैकेनिज्म लगाया गया इनको ट्रैक करने के लिए, ये कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं, इनको ट्रैक करने के लिए सारी शक्ति लगा दी गई। तो ये बख्तियारपुर के एक फार्म हाउस में मिले। उसी प्रकार डॉक्टर संजीव के बारे में था, उनको ट्रैक किया गया। वो गोवा से रांची पहुँचे और रांची से पटना आ रहे थे। उसी दौरान जो ही झारखंड की सीमा से वो बिहार की सीमा में प्रवेश करते हैं, उनको पुलिस अपने संरक्षण में ले लेती है और डिटेन करती है, और उसके बाद उनको अपनी निगरानी में विधानसभा लेके आती है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। 3 जो विधायक थे बीजेपी के, वो स्पीकर के चुनाव के दौरान उपस्थित नहीं हुए, लेकिन बाद में वो आए, तीनों आ गए। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन पर कार्रवाई होगी, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। और एक जो जेडीयू के विधायक दिलीप राय के बारे में है, दिलीप राय अंततः नहीं आए, और ऐसा माना जा रहा है कि दिलीप राय दरअसल सुरसंड से जेडीयू के विधायक हैं, और पहले वो आरजेडी में ही थे। अब वो जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन फिर से आरजेडी में जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि उनको सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ना है आरजेडी के टिकट पर। तो ये सारी परिस्थितियां हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। इस राजनीतिक ड्रामे में कई ट्विस्ट भी आए। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार ने भले ही विश्वास मत प्राप्त कर लिया हो, लेकिन इस बार का विश्वास मत प्राप्त करना उनको याद रहेगा। हाँ, लेकिन ये भी याद रहेगा कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ही परिपक्व तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को विधानसभा में रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
नीतीश कुमार ने हालांकि उनका काउंटर करने की कोशिश की और कहा कि आप उन पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया और कहा कि कार्रवाई होगी, जांच होगी भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उन्होंने पैसा कमाया उसी पैसे से वो जेडीयू के विधायक को खरीदना चाह रहे थे। इस तरह के आरोप हैं जो कि सुनने में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ही चीज़ जो समझ में आ रही है कि नेतृत्व पार्टी कोई भी हो, नेतृत्व से हर विधायक जो है, नेतृत्व से पार्टियों में जो विधायक हैं वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। डॉक्टर संजीव की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि नौकरशाही बहुत है बिहार में, प्रशासन उनकी सुनता नहीं है, अफसर उनके सुनते नहीं हैं, इस बात से उनकी नाराज़गी थी। पर एक बात ये भी गौर करने की है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी। भले ही उसको अपने विधायकों को हैदराबाद तक ले जाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है फिलहाल। आगे का कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। कल जो है बजट पेश होगा और साथ ही नॉमिनेशन होगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नंदकिशोर यादव होंगे विधानसभा अध्यक्ष। 19 फरवरी को संभवतः कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद से ही ये सरकार कुछ स्मूथ तरीके से चलेगी। अब देखिए, सरकार तो बन गई है, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है ये भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।